फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने पार्टनरशिप में 2 चैप्टर डिस्कस कर लिए थे एनपीओ के बाद। एक तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा टॉपिक था गुडविल। पार्टनरशिप में तीसरा टॉपिक आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो, ये चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट आएगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, फिर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और फिर आएगा डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये जो 4 टॉपिक हैं, ये चारों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिलेगी। अब यहाँ से कुछ नए कंसेप्ट शुरू हो जाएंगे पार्टनरशिप में, जो मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा वो आपको हर चैप्टर में एप्लीकेबल होगा, चाहे वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप हो, रिटायरमेंट हो या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर हो, सब में वही चीज़ें एप्लीकेबल होगी। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से सुनना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो, इस टॉपिक का नाम है वैसे जनरली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? संविधान। लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का क्या संविधान होता है? पार्टनरशिप की डीडी पार्टनरशिप का संविधान होती है, लेकिन टॉपिक का नाम क्या बता रहा हूँ मैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप फिर से लिखी जा रही है। अब पार्टनरशिप फिर से लिखने के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? क्यों लिखी जाएगी फिर से पार्टनरशिप? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाए, जो चैप्टर का नाम ही हमारे, मतलब जैसे ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, अभी तक वो 5:4 में शेयर करते थे अपना प्रॉफिट, अब वो 4:5 में करना चाह रहे हैं। मतलब पहले ए का शेयर ज़्यादा था, अब बी का शेयर ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ए अभी तक एक्टिव पार्टनर था, अब ए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ा सा कम करना चाह रहा है। वो कह रहा है कि अब मैं थोड़ा सा इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा फर्म में, मुझे और भी काम है, तो इस वजह से उसका शेयर थोड़ा सा कम कर दिया गया। और बी क्योंकि ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा काम में, तो बी का शेयर बढ़ा दिया गया। या फिर फर्म को पैसों की ज़रूरत थी और उस टाइम पैसे बी ला पाया, तो ए का शेयर कम हो गया और बी का शेयर बढ़ गया। ये भी रीज़न हो सकता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। ठीक है, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि हम रेशियो पार्टनर्स की बदल क्यों रहे हैं। कोई नया नहीं आ रहा, पार्टनर वही रहेंगे। जैसे ए बी सी 3 पार्टनर थे, तो अब भी ए बी सी ही रहेंगे, बस उनमें जो अभी तक शेयर करते थे प्रॉफिट वो बदल गया। इस चैप्टर में वो सीखेंगे। फिर आगे चलकर होगा एडमिशन, जब कोई नया आता है, या रिटायरमेंट एंड डेथ, जब कोई पार्टनर था वो चला जाता है। ठीक है, इन सब टॉपिक्स को बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पेपर में पूछा जा सकता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जब पार्टनरशिप डीड चेंज हो जाए, मतलब चेंज इन रिलेशन अमंग पार्टनर्स। चेंज इन रिलेशन अमंग पार्टनर्स ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन सब कारण से जब वो रिलेशन चेंज होता है पार्टनर्स का, तब वो क्या कहलाता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, या फिर हम कहीं कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती है पार्टनर्स को। वो क्या क्या होती हैं? सबसे पहला तो टॉपिक होता है उसमें कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो। मतलब देखो, अभी तक अगर ए बी सी 1:1:1 में शेयर करते थे, अब 3:2:1 में करेंगे। प्रॉफिट तो अब भी उतना ही, पहले भी उतना ही था, बस बांटने का तरीका बदल गया। एक को पहले ज़्यादा मिल रहा था, उसको कम मिलेगा, दूसरे को ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा। जिसको कम मिला उसने क्या किया? सेक्रीफाइस। जिसको ज़्यादा मिला उसने क्या किया? गेन। तो इस वजह से हमें इस चैप्टर में निकालना होता है। इस चैप्टर में ही नहीं, अब मैं ये जो आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हमें हर चैप्टर में निकालनी है, लेकिन हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिससे कि हमें बार बार ये सब समझना ना पड़े। ठीक है, क्या क्या निकालना होगा? गेनिंग रेशियो, कौन कौन पार्टनर गेन कर रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कौन कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और न्यू रेशियो, ये सब चेंज होने के बाद न्यू रेशियो क्या बन रही है। एक तो ये पढ़ना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ना है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आएंगे इसमें। फिर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट पढ़ना है, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज पढ़ना है, और लास्ट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें हर चैप्टर में पढ़नी होगी।
चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या फिर डेथ हो। ठीक है, लेकिन एक बार पढ़ेंगे तो बार बार हम ये कह दिया करेंगे कि ठीक है हमने उस चैप्टर में पढ़ाई था, अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस चैप्टर को मैं बहुत आराम से कराऊंगा डिटेल में, जिससे कि हमें आगे आने वाले टॉपिक्स में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ में आ गया? शुरू करते हैं हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले मैंने आपको ये बता ही दिया कि प्रॉफिट क्यों बदलते हैं पार्टनर्स के, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों बदलती है। या तो कोई कैपिटल लेके आ रहा है, या फिर कोई पार्टनर पहले एक्टिव था, अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी कम करके दूसरे पे डालना चाह रहा है, तो वो सीधी सी बात है दूसरे वाला कुछ बेनिफिट मांगेगा उसका कि कुछ तो मुझे रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए क्योंकि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से कोई सेक्रीफाइस करता है अपना शेयर, कोई गेन करता है। लेकिन ये बात पक्की है कि जितना भी शेयर सेक्रीफाइस हो रहा होगा वो सामने वाले के गेन के बराबर होगा, क्योंकि एक बंदा शेयर जब अपना कम करेगा तो किसको कहाँ गायब हो जाएगा वो शेयर, किसी और को तो मिलेगा ही। तो जैसे अगर 100 रुपये को पहले हम लोग 1:1 में बांटते थे तो 50-50 होता था, अब इसको 3:2 में बांट रहे हैं। ठीक है, तो 60 और 40 हो जाएगा। तो जो पहले 50 लेता था उसको 60 मिल रहा है, जो दूसरे वाला 50 लेता था उसको 40 मिल रहा है। तो एक ने गेन कर लिया 10 रुपीज़ का और बी ने लॉस कर लिया, सेक्रीफाइस कर लिया 10 रुपीज़ का। तो जितना गेन होता है उतना ही सेक्रीफाइस होता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हो सकता है गेन एक ही कर रहा हो, सेक्रीफाइस 2 कर रहे हो, या गेन 2 कर रहे हो और सेक्रीफाइस एक पार्टनर कर रहा हो अपना शेयर, ये तो पॉसिबल है। तो हमें इस चैप्टर में निकालनी होती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। देखो, कोई भी एक रेशियो पकड़कर चल लो आप, या तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो। इस चैप्टर के लिए दोनों में से कोई भी रेशियो लगाओगे आंसर ठीक आएगा। क्यों? क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब हम निकालेंगे पार्टनर्स की तो किसी का तो आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि उसने तो सेक्रीफाइस किया होगा, लेकिन दूसरे ने तो गेन किया होगा, तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आ जाएगा। सेक्रीफाइस अगर माइनस में आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस थोड़ी ना हुआ, वो क्या हो जाएगा? गेन। या फिर गेनिंग रेशियो लेकर चल लो, ठीक है, उसमें माइनस में आएगा तो वो रेशियो क्या बन जाएगी? सेक्रीफाइसिंग। बात समझ में आई? जब एग्जाम्पल देखेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन पहले फॉर्मूला, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हो गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हो गया न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्यों हुआ ऐसा? सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है कि कुछ हमने कम कर दिया अपना, कुछ कम कर दिया मतलब पहले ज़्यादा था और अब कम है, इसलिए फॉर्मूला क्या बना? ओल्ड माइनस न्यू। लेकिन जब गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो मतलब आपने कुछ गेन करा है, कुछ और एक्स्ट्रा मिला आपको, इसलिए पहले न्यू आता है बाद में ओल्ड आता है। कुछ लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो को, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा तो क्या इसमें, लेकिन बाद में बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या था, क्योंकि जरा सा उल्टा होते ही पूरा क्वेश्चन गलत हो गया हमारा। तो ऐसे याद कर लेते हैं सन, SON, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का S इक्वल टू ओल्ड रेशियो का O माइनस न्यू रेशियो का N, तो SON, ये इसकी एब्रीविएशन बन गई, एक निमोनिक कोड बन गया SON। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। समझ में आ गया? अब जब ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो याद हो गई तो गेनिंग रेशियो तो उसका उल्टा ही होगी, बट आपको तो एक रेशियो याद कर लोगे तो बहुत है, इस चैप्टर में एक ही रेशियो चलानी है। आई बात समझ में? एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले टॉपिक मैंने कहा ना ये सारे टॉपिक पढ़ने एक एक करके, तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2। ए और बी पार्टनर्स हैं किस रेशियो में? 3:2 में। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। वो अब 1:1 में शेयर करना चाह रहे हैं अपने प्रॉफिट्स। कैलकुलेट गेन / सेक्रीफाइस, गेन या फिर सेक्रीफाइस निकालना है। फॉर्मूला लगाते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए के केस में ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड देखना, न्यू नहीं पहले। ओल्ड रेशियो क्या थी? 3/5, तो 3/5 लिखा, माइनस न्यू क्या हो गई? 1:1, तो 1/2। 3/5 माइनस 1/2, ये सॉल्व करके बन रहा है 1/10। तो वैसे ही पता है बी का -1/10 आना है,
आना ही है, क्योंकि जो उसने सेक्रीफाइस किया बी को ही तो दिया होगा अपना शेयर। तो बी का केस में देखते हैं ओल्ड रेशियो, लेकिन निकालना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो क्या है 2/5 माइनस न्यू हो गया 1/2। ये आंसर माइनस में आया -1/10, तो ब्रैकेट में लिख देंगे जी। जी मतलब ये गेनिंग रेशियो, ठीक है, इसका शेयर गेनिंग हो गया। सेक्रीफाइसिंग निकालते हुए माइनस में आ जाए तो गेन हो जाएगा। तो ए ने सेक्रीफाइस किया 1/10 और बी ने गेन किया है 1/10। समझ में आ गया? ये बहुत सिंपल है, बस एक फॉर्मूला याद कर लो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सन, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है? देखिए, मैंने गुडविल चैप्टर में भी थोड़ा सा इसका हिंट दिया था। गुडविल, ये वाली जो गुडविल हम पढ़ रहे हैं ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, परचेज गुडविल तो है नहीं। परचेज गुडविल होती है जो कहीं से खरीद के लाए, अगर वो होगी क्वेश्चन में तो वो तो बहुत स्पेसिफिकली गिवन होगी, वो हमारे कोर्स में अभी फिलहाल है भी नहीं, पार्टनरशिप में तो नहीं है, आगे चलकर आ जाएगी, ठीक है, कंपनी में आएगी सेकंड बुक में, लेकिन पार्टनरशिप में कोई परचेज गुडविल नहीं है, सेल्फ जनरेटेड है। और हमने निकाल के भी देखी थी कैसे निकलती है, कितने सारे मेथड पढ़े थे लास्ट चैप्टर में। पहले के लोग क्या करते थे, गुडविल को बुक्स में दिखाते थे अपनी असेट साइड, बैलेंस शीट, ठीक है। बाद में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करता है, उन्होंने बोला कि अब से गुडविल को बुक्स में नहीं शो किया जाएगा, ठीक है। उस AS के अकॉर्डिंगली बुक्स में जो गुडविल है उसको कभी भी शो नहीं करेंगे हम लोग। तो हमें क्या करना है, अगर अभी भी बैलेंस शीट में किसी के यहाँ आपको पुरानी गुडविल देखने को मिल जाए तो सबसे पहला काम क्या करना है, कैसे पुरानी गुडविल मतलब जो गुडविल उनकी बैलेंस शीट में लिखी है वो पुरानी हो गई ना, पिछले साल की है वो, उस गुडविल को राइट ऑफ करना है, हटाना है बुक्स में से हटाना है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, गुडविल शुड नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या करेंगे इसके लिए? देखो, पार्टनर की एक असेट कम हो रही है, असेट कम हो रही है तो उनको नुकसान पहुंचेगा, पार्टनर्स को नुकसान हो रहा है, कैपिटल कम होगी तो क्या होगी, डेबिट, और एसेट कम होते तो क्या होता है, क्रेडिट। जर्नल एंट्री बन गई, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या बन गई? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। ये तो हो गई ओल्ड गुडविल। अच्छा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल है तो रेशियो कौन सी लगाएंगे, ओल्ड या न्यू? पूछने वाली बात ही नहीं है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो फिर रेशियो भी कौन सी होगी, ओल्ड, ठीक है। आप ये मत कहना कि हम कौन सा पूछ रहे हैं, लेकिन ये डाउट आते हैं कि जब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल है तो रेशियो कौन सी में लगाए, मतलब जैसे ए और अभी ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था A and B आर पार्टनर्स इन 3:2, इसमें अगर पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना होगा तो क्या जर्नल एंट्री बनी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अगर गुडविल 50,000 रुपये है तो हम ए और बी में कितना कितना लिखेंगे, 3:2 के हिसाब से 30,000 और 20,000, ठीक है। तो ए में आ जाएगा 30,000 और बी में आ जाएगा 20,000, टू गुडविल कितना हो गया, 50,000। बात समझ में आ गई? तो ये था गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स के लिए। नेक्स्ट है गुडविल वैल्यूड एट द टाइम ऑफ चेंज इन रेशियो। अब जो नई गुडविल कैलकुलेट की गई, इसके लिए क्या करें, पुरानी तो हमने हटा दी, तो क्या ये नई वाली लिख दें बुक्स में? हम तो मतलब वही गलती दोहरा रहे हैं, पुरानी को हटा रहे हैं बुक से और नई वाली बैलेंस शीट में लिख रहे हैं। नहीं लिखनी, पुरानी वाली तो हमने क्या किया, हटाई दी। अब जो इस साल की नई गुडविल कैलकुलेट हुई है उसको हम क्या करेंगे, हमने पिछले चैप्टर्स में गुडविल निकालना तो सीख लिया था, इस चैप्टर में मतलब गुडविल, अब इस चैप्टर में वही फॉर्मूला फिर से लग सकता है कि आपको एवरेज प्रॉफिट दे देगा, 5 साल के कहेगा गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। वो तो निकाल ही दोगे ना, गुडविल फर्म की निकाल ली, तो इसका क्या करें, निकाली क्यों है हमने इस चैप्टर में गुडविल, जब लिखनी तो है नहीं बुक्स में। देखो, पार्टनर्स का शेयर चेंज हुआ है, किसी ने गेन किया है, किसी ने सेक्रीफाइस। अब ए, इसी जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था उसमें ए का शेयर 1/10 कम हो गया और बी का शेयर 1/10 बढ़ गया, क्योंकि बी गेन कर रहा है ना 1/10 से। तो ऐसे में क्या होता है,
बी कुछ अमाउंट पे करता है गुडविल का ए को। ये क्यों पे करता है, इसका एक लॉजिक ये बोला जाता है, देखना कि देखो ये जो आगे प्रॉफिट कमाए जाएंगे ये पीछे की मेहनत से कमाए जाएंगे। ठीक है कि इन्होंने रेशियो चेंज करी, उसके पीछे लॉजिक होगा कि बी कैपिटल उठा के ले आया अपने घर से, तो बी कह रहा है कि मेरा शेयर बढ़ा दो। ठीक है, हमने बढ़ा दिया, लेकिन जब मेहनत कर रहे थे तब रेशियो क्या थी, 3:2। तो इन्होंने जो स्ट्रगल वाला टाइम था उसमें रेशियो रख रखी थी 3:2। आज अगर बी अब कैपिटल लेके आ रहा है, पैसे लेके आ रहा है, तो बी कह रहा है मेरा शेयर बढ़ा दो। ठीक है, उसका शेयर बढ़ा देंगे, लेकिन आगे चल के जो प्रॉफिट होंगे वो होंगे तो पुरानी गुडविल के बेसिस पर ही। जो पुरानी रेप्यूटेशन बनती है, लोगों के पास भीड़ क्यों होती है, किसी भी शॉप पे भीड़ क्यों होगी, क्योंकि उसकी पुरानी रेप्यूटेशन है। तो इतनी रेप्यूटेशन जो कमाई, उस बेसिस पर आगे प्रॉफिट होंगे। इस वजह से ए कहेगा कि मुझे कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए, कुछ तो पैसा मिलना चाहिए गुडविल के नाम पे, क्योंकि अब जो प्रॉफिट होंगे, ज़्यादा प्रॉफिट होंगे, उसके पैसे तो आप ले जाओगे ज़्यादा, मतलब बी ले जाएगा ज़्यादा, लेकिन जब मेहनत कर रहे थे तब रेशियो 3:2 हुआ करती थी, तो लॉस तो मैं बियर करता था। जब प्रॉफिट के टाइम आए और प्रॉफिट बढ़ने के टाइम आए तो हमने आपका शेयर बढ़ा दिया। इस वजह से ये कहा जाता है, ये गुडविल को बोला जाता है, ये जो गुडविल एक दूसरे को देते हैं, इट इज़ कॉल्ड टोकन ऑफ कंपनसेशन। ये कंपनसेशन दी जा रही है। ठीक है, अगर आपको चेंज इन रेशियो में कंफ्यूजन हो रही हो, आप एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कितना ठीक है ये, कि ए और बी दो पार्टनर हैं, 10 साल पुरानी फर्म है, आज सी उसमें एडमिट होना चाह रहा है कि मुझे भी पार्टनर बना लो, और आप जितनी कैपिटल लाए थे मैं उससे 2-4 लाख रुपए ज़्यादा ले आऊँगा। तो भाई कैपिटल तो तुम अपने लिए लेके आ रहे हो, कैपिटल का इंटरेस्ट तो तुम्हें खुद को मिलेगा। ए और बी का क्या फ़ायदा होगा इससे? ए और बी ने मेहनत करी 10 साल तक, तब वो आया नहीं सी आज आ रहा है, जब प्रॉफिट का टाइम आया तो वो भी प्रॉफिट में शेयर करना चाह रहा है, तो कुछ तो ए और बी को मेहनत का मिलना चाहिए, इसलिए वो गुडविल घर से लेके आता है कि ये लो, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ए और बी के लिए। ठीक है, तो जैसे वहाँ पर एडमिशन में लेके आएगा गुडविल, वैसे यहाँ पर कहा जाता है कि बी ने जो गेन करा है, बी को गुडविल पे करनी चाहिए थोड़ी सी, किसको, ए को, वो मेहनत के पीरियड के लिए। बात समझ में आई? मैं बहुत डिटेल में जाकर समझाया, इतने की ज़रूरत भी नहीं थी, बस आपको तो ये याद करना है कि गुडविल का पैसा कौन देगा, गेनिंग देगा। अब गेनिंग पार्टनर देगा तो उसकी कैपिटल कम कर देंगे, किसको दे देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो एंट्री क्या बनी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? रेशियो कौन सी यूज होगी, गेनिंग में गेनिंग वाला अमाउंट आ जाएगा, मतलब 1/10 का गेन, सेक्रीफाइसिंग में सेक्रीफाइसिंग वाला आ जाएगा। जैसे मैं अब आपको एक क्वेश्चन लेकर दिखाता हूँ, बुक का करने की, बुक में भी यही क्वेश्चन दे रखे हैं, हम भी यही कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया है कि अब हम प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करेंगे। Goodwill already appearing in the books is valued at 50,000 and new goodwill is valued at ₹60,000. पुरानी गुडविल कितनी बताई, 50,000, एंड नई गुडविल इज 60,000 जर्नलाइज। आपको कह रहे हैं जर्नल एंट्री पास करो। क्या करेंगे इसमें जर्नल एंट्री? सबसे पहली बात तो पुरानी गुडविल 50,000 रुपये, एंट्री पास कर दो, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। रेशियो पुरानी रखना क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है, तो 30,000 20,000 टू गुडविल 50,000। आ गया समझ में? नेक्स्ट जो नई गुडविल है 60,000, उसके लिए क्या करेंगे, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे, वो हमने निकाल ही रखा है ऊपर एग्जाम्पल में। बी गेन कर रहा था 1/10, ए सेक्रीफाइस कर रहा था 1/10, एंट्री पास कर दो, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से होगी ये इंपॉर्टेंट है। गुडविल कितनी है नई, 60,000 इंटू बी ने कितना गेन किया है 1/10, तो वो बस उतनी तो देगा, पूरी 60,000 रुपये थोड़ी ना लेके आएगा, वो पूरी फर्म थोड़ी ना वो ले रहा है, वो तो कितना गेन कर रहा है बस 1/10। तो 60,000 इंटू 1/10, तो 6,000 रुपीज़ बी दे देगा और ए को मिल जाएंगे 6,000, मतलब 60,000 इंटू 1/10 ए को मिल जाएंगे। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू एस कैपिटल अकाउंट डेबिट
गलत बोल दिया, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 6000 टू एस कैपिटल अकाउंट 6000। समझ में आ गया अच्छे से? तो आज हम लोगों ने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया, जिसमें पहला टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें हम लोगों ने एक तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी सीख ली, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। गुडविल का ट्रीटमेंट सीख लिया, पुरानी गुडविल होती है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, नई गुडविल होती है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में